वे दो भाई थे, उनका नाम नहीं बताऊंगा। मेरे स्कूल के दिनों के साथी थे। दोनों भाइयों से काफी अच्छा मेलजोल था, लेकिन कुछ वर्षों से मेल मुलाकात ना होने के कारण संपर्क टूट गया था। एक दिन मैं अपने गांव लौट रहा था, तो सोचा कि उनके यहाँ भी होता चलूं। उनके घर पहुंचा तो बड़े भाई ने बताया कि छोटा भाई बीमार था, और हंसते हंसते मुझे 2 जिल्दों में लिखी हुई डायरी पकड़ा दी और बोला कि अगर कोई इस डायरी को पढ़ ले तो छोटा भाई की बीमारी का रहस्य समझ जाएगा। मैंने भी ये डायरी ले ली, इसे पढ़ा, और पढ़ने के बाद पता चला कि छोटा भाई एक मनोरोग से पीड़ित था। आज चांद बहुत उजला उजला है। 30 वर्षों में कभी चांद को नहीं देखा, इसलिए आज मेरा मन बुढ़ से लहराने लगा। ऐसा लगता है 30 वर्ष अंधकार में ही निकाल दिए हो। पर अब मुझे सतर्क रहना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है, वरना वो शमशेर का कुत्ता मुझे 2 बार क्यों घूरता। मेरा डर अकारण नहीं है। कितनी अंधेरी रात है, चांद का कहीं आता पता ही नहीं। ये अमंगल सूचक है। आज जब मैं सतर्कता से बाहर निकला तो शमशेर मानो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मुझे देखकर वो डर गया हो, मेरा खून करना चाहता हूँ। वहाँ 7-8 और लोग भी थे, वो भी मुझे घूर रहे थे। जितने भी मिले सबका यही हाल था। वहाँ एक जो सबसे डरावना था, लंबे लंबे दांतों वाला, मुझे देखकर हंसने लगा। मैं कांप गया सर से पांव तक। मेरे आगे आगे बच्चे जा रहे थे, वो भी उसको साकर मेरी बात कर रहे थे। पता नहीं क्यों मैंने इनका क्या बिगाड़ा है जो ये सब लोग मेरे साथ ऐसे पेश आते हैं। मुझसे रहा नहीं गया, पूछ बैठा, बोलो क्या बात है, मुझे बताओ तो। अरे कहाँ जा रहे हो? वे सब लोग भाग गए। पता नहीं ये सभी लोग मुझसे ऐसे क्यों पेश आते हैं। हाँ, बस इतना याद है कि 20 साल पहले ब्रह्मानंद की पुरानी बही पर मेरा पैर पड़ गया था। तब से लेकर मिश्र जी मुझसे नाराज हैं। पर मिश्र जी का शमशेर से क्या लेना देना, वो तो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं। हो सकता है उन्होंने किसी दूसरे से इस बारे में जान लिया हो और मुझसे बदला लेने के ठान लिए हो। शमशेर आते जाते सबको मेरे खिलाफ भड़काता रहता है। पर इन बच्चों का इन सबसे क्या लेना देना? ये तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे घूरते रहते हैं, मुझे अजीब लगता है। पता नहीं कैसी परेशानी है। बिना सोचे समझे कुछ किया नहीं जा सकता। पर उस औरत को क्या कहूं?
कल गली में अपने बच्चे को चीख चीख कर पीट रही थी। कह रही थी, इधर आ, तेरी बोटी बोटी नोच खाऊंगी, तूने मेरा कलेजा जला दिया। वो ये बोलती बोलती मेरी तरफ घूर रही थी। वहाँ जो तमाम लोग थे वो भी मुझे देखकर हंसने लगे। लंबे लंबे दांतों वाले लोग थे। झट से एकदम दहशत आ गया। मुझे वहां से उठा के घर ले आया। फिर लोग मुझे ऐसे देखने लगे मानो मुझे जानते ही ना हो। मेरा सारा शरीर दहल गया, एकदम एकदम कांप उठा सर से पांव तक। अभी कुछ दिन पहले की बात है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। हमारा एक अज़ामी नन्हे गांव से फसल चौपट होने की खबर लाया था। उसने मेरे बड़े भाई को बताया कि सभी गांव वालों ने एक देहात के गुंडे को घेर लिया और मार मार कर उसका तमाम कर दिया। वो ये भी बता रहा था कि 7-8 लोगों ने उसका कलेजा फाड़कर उसका दिल और कलेजा निकाल लिया और उसे तेल में तलकर बांट कर खा गए। छी, ये सब लोग आदमखोर हैं। ये मुझे भी खा जाना चाहते हैं। ये लोग क्या, मैंने इसके बारे में खोज करने की भी कोशिश की किताबों में, इतिहास की किताबों में देखा तो सब जगह यही लिखा हुआ था कि मनुष्य को खा जाओ, मनुष्य को खा जाओ। मैं भी तो मनुष्य हूँ। ये लोग मुझे भी खा जाएंगे, मुझे भी खा जाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले की बात है। मैंने दशरथ से कहा, काका मेरा यहाँ दम घुट रहा है, दरवाजा खोल दो, मैं जरा बाहर टहलूंगा। वो चुपचाप चला गया। फिर दोबारा वापस आया और दरवाजा खोलकर वापस चला गया, लेकिन मैं उठा नहीं, वहीं बैठा रहा। फिर आहिस्ते आहिस्ते भैया एक बुड्ढे को लेकर आए। उसकी खून जैसी आंखों से कटार की सी चमक आ रही थी। वो मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था। घबरा रहा था कि कहीं उसे मैं ताड़ ना लूं। उसकी गर्दन, वो खुद अपनी गर्दन नीचे झुकाए हुए था, इसलिए अपने चश्मे की कनखियों से झांक रहा था। आज तो तुम्हारी तबीयत अच्छी लग रही है, भैया बोले। मैंने हामी भरी। हाँ ठीक है, देखो तुम्हें दिखाने के लिए चांद में कल आया हूँ, भैया बोले। मैंने कहा हाँ अच्छी बात है, पर अंदर ही अंदर मैं समझ गया था यह हकीम के रूप में एक जल्लाद है। वो मेरे नफ्स देखने के बहाने मेरे हाथ को टटोल कर मांस खाने का अंदाजा लगाने लगा। कुछ देर तक चुप रहा, फिर अपनी दूर ताके खोलकर बोला, अपने विचारों को भटकने मत दो, कुछ देर अच्छे से आराम करो,
तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अपने विचारों को भटकने मत दो, कुछ दिन अच्छे से आराम करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ हाँ, जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मोटा दुबला, तो इन लोगों को खूब सारा मांस मिलेगा। लेकिन ये तुरंत कार्रवाई करने से डरते हैं। ये देखकर मेरे पेट में हंसी के मारे बर्फ पड़ने लग गई। और मैं ठहाके लगाकर हंसने लगा। लेकिन एक बात समझ गया था, मैं शुरू से ऐसे लोगों के बीच में रह रहा हूँ जो 4000 साल से नर मांस का आहार कर रहे हैं। मुझे याद है अभी अभी भैया ने घर संभाला ही था कि छोटी बहन की मृत्यु हो गई। इन्होंने उसके मांस का भी उपयोग किया होगा, पुलाव में या किसी और खाने में। जाने अनजाने में हम सबने भी उसका मांस खा लिया होगा। बेखबरी में मैंने भी उसके मांस के टुकड़े अपनी जीभ पर रख लिए होंगे। और अब मेरी बारी। मेरे जैसा आदमी वास्तविक मानव को अपना मुंह कैसे दिखा पाएगा? तो ये थी उसकी कहानी, एक पागल की डायरी। संभव है कि नई पीढ़ी के बच्चों ने अभी नर मांस न खाया होगा। इन बच्चों को तो बचा लो।